हमको थोड़ा इसमें डिस्कस करना है अभी। किसकी? वो अब कितने हैं महाराज? 12,000। एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। कौन कौन से? लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। 3 तरह के होते हैं वो। समझ में आ रहा ना? अब वर्ब जो होते हैं कहते किसको? बड़ा सिंपल है। कोई भी क्रिया आप करते हैं, जैसे हे, इसका क्या नाम है? हंसना, मुस्कुराना, है ना? वॉक, चलना, है ना? स्लीप, सोना, है ना? स्टैंड, खड़ा होना। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, मरना, तोड़ना, बनाना, पहनना, उतारना, हटाना, बनाना, पकाना, लिखना, है ना? समझना, जानना, विचारना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, साफ करना, गंदा करना, है? बैठना, उठना, देखना, उगना, उगाना, चमकना, है? लगना, महसूस होना, सूंघना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वो ये सब क्या है जी? सबको समझ में आ रहा है? ना 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 वाला। अच्छा, ये शब्द क्या करते हैं? कोई क्रिया दिखाते हैं ना। कोई क्रिया हुआ, उसी क्रिया को दिखाते हैं। फेंकना क्रिया है, बोलना क्रिया है, सुनना, सोना, तैरना, चढ़ना, उतरना, गिर जाना, काट देना, लिखना, ये सब क्रिया है कि नहीं? या अवस्थाएं होती हैं, जैसे जानना, समझना, लगना, विचार करना, मानना। ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? वर्ब। तो वर्ब जो वर्ड्स होते हैं, ये क्रिया या अवस्था को दिखाने का काम करते हैं। दे डिनोट सम एक्शन और स्टेट। कोई एक्शन या क्रिया, कोई स्टेट मतलब अवस्था। कोई अवस्था को, स्टेट को, कोई एक्शन को, क्रिया को दिखाने का काम करते हैं कौन? समझ रहे ना? पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना, टीच, सीखना, लर्न, समझना, अंडरस्टैंड, मानना, फील, बिलीव। बी मतलब होना, बी मतलब होना, बिकम बनना, सीम लगना। ये सब का है? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ऐसे कितने वर्ड्स हैं टोटल? 12,500। हम बाकियों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एक ही शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है वो? अब ये कितने तरह के होते हैं जी? लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। 3 तरह के होते हैं। टोटल लिंकिंग वर्ब कितने हैं पता है? 18। 18 से 20। ट्रांजिटिव वर्ब 8,000 और इंट्रांजिटिव वर्ब भी। समझ में नहीं आ रहा है? टोटल वर्ब कितने हैं? 12,500। 8,000, 8,000 और 18 जोड़ोगी तो 12,500 आएगा। जोड़ के बताओ। कहाँ से आए हो तुम दोनों? भदोही से? अच्छा, आने की प्रेरणा यहाँ कैसे मिली? हाउ, मतलब कैसे लगा कि चलना चाहिए इलाहाबाद पढ़ाई करने? यूट्यूब से? क्या लगा कि मास्टर साहब में बहुत दम है ना, ये जरूर सिखा दिए हैं? बढ़िया। समय तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? पर देखना तुम सेलेक्ट जरूर हो जाओगी, लिख के दे रहे हैं तुम दोनों। समझ आ रहा ना? प्रॉब्लम तुम दोनों में क्या है? बोलती नहीं हो। बोलना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो बोलोगी, तभी ना पता चलेगा कि नहीं आ रहा है। तो हम तुमको समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। बोलो, बोलोगी कि नहीं? तो काहे नहीं बोलती हो? डर लगता है, शर्म लगता है ना? लगता है कैसे बोले इतने लोगों के सामने। पर बोलना पड़ेगा बेटा, कोई उपाय? बोलोगी? हैं, बोलोगी? सीता गीता नाम है, क्या नाम है? कविता और अंकिता। तुम कविता हो, तुम अंकिता हो। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा बोलोगे ना। तुम्हारे हिसाब से संख्या बहुत ज्यादा है। 100-200 में तुम परेशान हो जा रही हो। अब वर्ब कितने हैं? 12,500।
समझ लो, बहुत वर्ब्स हैं, बहुत है, 12,500। अब ये जो 12,500 वर्ब हैं कितने तरह के होते हैं बेटा? 3 तरह के, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। समझ रहे ना? अब टोटल लिंकिंग वर्ब कितने हैं? 18 हैं। और टोटल ट्रांजिटिव वर्ब कितने हैं? 8,000। और टोटल इंट्रांजिटिव वर्ब कितने हैं? 8,000। अगर आप जोड़ेंगे तो 8,000 और 8,000 16,000 18। हमने कहा था कि कुल मिला के वर्ब्स कितने हैं? 12,500। लेकिन जब आप इनको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये अब 12,500 से क्या हो जा रहे हैं? ज़्यादा हो जा रहे हैं। ज़्यादा क्यों हो जा रहे हैं? उसका कारण है, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी, तो उनकी गिनती 2 बार हो गई कि नहीं? उनको ट्रांजिटिव वर्ब में भी गिन लिया गया और उनको इंट्रांजिटिव में भी गिन लिया गया। तो एक ही शब्द की गिनती 2 बार हो जा रही है ना, इसीलिए ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा है नहीं। टोटल वर्ब्स कितने हैं? 12,500। वो 3 तरह के, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब कुल 18 हैं और ट्रांजिटिव वर्ब 8,000 हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब 8,000। क्योंकि लिंकिंग वर्ब सिर्फ कितने हैं? 18, तो इनको लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 18 वर्ब तो कोई ज़्यादा होता नहीं, उनको तो जुबान पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो ये 18 लिंकिंग वर्ब कौन कौन से बेटा? देखो, बी मतलब इज मतलब होना, एम मतलब होना, आर मतलब होना, वॉज मतलब होना, वर मतलब होना। ये सब बी के ही अलग अलग क्या हैं? रूप हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक है? बिकम मतलब बनना। एक बात जानते हो, ये जो मैं हिंदी वर्ड लिख रहा हूं ना, ये हिंदी, इसका अर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं हिंदी अर्थ लिख रहा हूं उसी हिंदी अर्थ में क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। दूसरे अर्थ में लिंकिंग वर्ब नहीं है। रिमेन मतलब रहना। फील लगना, लुक लगना, सीम लगना, अपीयर लगना, साउंड लगना, आवाज से, स्मेल लगना, गंध से, टेस्ट लगना, स्वाद में। गो मतलब, अच्छा, गो मतलब जाना होता है ना, उस अर्थ में लिंकिंग वर्ब नहीं है। जब गो का अर्थ क्या हो जाना, तभी वो लिंकिंग वर्ब है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं हिंदी अर्थ लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिंदी अर्थ लिख रहा हूं इसी अर्थ में वो लिंकिंग वर्ब है, दूसरे अर्थ में लिंकिंग वर्ब नहीं है। अरे समझ में? कम मतलब हो जाना, गेट मतलब हो जाना, ग्रो मतलब हो जाना, और टर्न मतलब, यही 18 क्या है? लिंकिंग। ये 18 लिंकिंग वर्ब जो दिख रहे हैं आपको, इनका नाम लिंकिंग वर्ब पड़ा क्यों? क्यों इन 18 को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, मालूम है आपको? हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम कहते हैं कि एक भाषण प्रतियोगिता होनी है, भाषण प्रतियोगिता होनी है, भाषण दोगे, तब कहते हैं कि टॉपिक क्या है, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मतलब क्या सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है जिसके ऊपर हमें भाषण देना है, यही ना? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय। समझ में क्या रहा है? जैसे आप कहते हैं कि आज एक पंचायत जुटेगी और चर्चा करेगी, तो आप कहते हैं कि चर्चा का विषय या सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय। अच्छा, जब भी हम लोग कोई बात कहते हैं तो वो बात किसी आदमी के बारे में कह रहे होते हैं या नहीं तो किसी वस्तु के बारे में, यही ना होता है? ये 18 लिंकिंग वर्ब्स है ना। मैं एक चीज बता रहा हूं कि कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, तो जब भी कोई बात हम लोग कहते हैं, चाहे हिंदी में कहें, चाहे इंग्लिश में कहें, चाहे भोजपुरी में कहें, चाहे अवधी में कहें, चाहे किसी भाषा में, बुंदेली में कहें, जब भी कोई बात हम कहते हैं
तो वो बात किसी व्यक्ति के बारे में होता है या किसी वस्तु के बारे में होता है। तो जो व्यक्ति है वो वस्तु जो होता है, व्यक्ति मतलब somebody या वस्तु मतलब समथिंग, तो जो somebody होता है वो समथिंग जो होता है वो कोई व्यक्ति वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, वही सब्जेक्ट या विषय होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और विषय। तो कुआं सूख गया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? कुआं। कुआं के बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा गया? सूख गया है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। समझ में क्या रहा है? तो कोई आदमी होगा या कोई वस्तु होगा जो किसी बात, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। समझ में क्या रहा है? तो देखो, इनको लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट को जोड़ते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। समझ रहे ना? देखो, ये शब्द कभी सुना है आप लोगों ने? कंप्लीट सुना है? कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा करना। कंप्लीट मतलब पूरा करना। आज जो चीज पूरा करने का काम करे उसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट मतलब पूरक, जो पूरा का काम, जो पूरा करने का काम करता हो। ये बताओ, समोसा को पूरक के रूप में कौन काम करता है? चटनी। वेरी गुड। लिट्टी के साथ चोखा। लिट्टी को कॉम्प्लीमेंट करने, पूरा करने के लिए पूरक के रूप में कौन आता है? चोखा। बात समझ में आ रहा है? वाह। पति को पूरा कौन करेगा? पत्नी। पत्नी को कौन पूरा करेगा? पति। पूरक समझ रहे हो ना? कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा कि रीता। रीता कोई आदमी है कि नहीं है? अब रीता जो है कोई आदमी है। आपको मालूम है कि कोई आदमी होता है, कोई वस्तु होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। किसी आदमी के बारे में ही या किसी वस्तु के बारे में ही कोई बात आप कह रहे होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में जब आप कोई बात कह रहे होते हैं, उसमें जो व्यक्ति या जो वस्तु होता है जिसके बारे में बात कही जा रही होती है, वही व्यक्ति वस्तु क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो रीता के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं। रीतवा जो है पागल है। रीता मैड। रीता पागल। या रीता वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। या हमने बोला रीता अ डॉक्टर। रीता, ये बताओ कि डॉक्टर कौन है जी? रीता। और रीता कौन है? डॉक्टर। तो रीता डॉक्टर है, या डॉक्टर कौन है? रीता। रीता बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। अब बहुत सुंदर कौन है? रीता। रीता कौन है? पागल। अब पागल कौन है? रीता। तो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कोई आदमी, कोई वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, वही क्या होता है? सब्जेक्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे जी? सब्जेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं ना? रीता के बारे में जब वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में नरेशन दे रहे हैं, तो रीता के वर्णन को ये पूरा करने के लिए आए हैं। कॉम्प्लीमेंट का, पूरक का काम कर रहे हैं। क्योंकि रीता के बारे में नहीं कर रहा ना कि रीता पागल, रीता बहुत सुंदर, रीता एक डॉक्टर। बोलो, रीता के बारे में बोल रहे कि नहीं? तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पूरक के रूप में काम कर रहा है। सब्जेक्ट के वर्णन को, पहचान को पूरा करने के लिए आया है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अरे समझ में? लिंकिंग वर्ब का काम क्या है? सब्जेक्ट को क्या करना? लिंकिंग वर्ब, एल वी। एल मतलब लिंकिंग, वी मतलब वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करता है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या करता है? लिंक कर देता है। जैसे कि कोई लिंकिंग वर्ब लगाइए, रीता इज मैड। रीता पागल है। रीता इज वेरी ब्यूटीफुल। रीता बहुत सुंदर है। रीता इज अ डॉक्टर। रीता एक डॉक्टर है। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब हो गया लिंक करने वाला वर्ब, जोड़ने वाला वर्ब। तो ये 18 गो वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स? क्यों इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं जी? क्योंकि ये लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। किसको? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। समझ में आयल? है समझ में?
आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ना, तेज तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग ओल्ड। आई मतलब क्या होता है जी? मैं कोई आदमी है ना, सब्जेक्ट। ओल्ड मतलब बूढ़ा, ये क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट। ये जो लिखा है आई एम ग्रोइंग, मैं हो रहा हूं बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसमें ग्रो मतलब क्या है? हो जाना। ग्रो मतलब हो जाना, तो मैं हो रहा हूं बूढ़ा। अब ये बताओ, ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? और लिंकिंग वर्ब कर क्या रहा है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। समझ में आ नहीं आ रहा है? कहाँ दो आया है? देखो, ये है हेल्पिंग वर्ब नौकर, और ये है मेन वर्ब। हमें हमेशा क्या देखना है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब जरूर आता है, हेल्पिंग वर्ब आए चाहे ना आए। ये मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ ये अकेले आया है ना, इज, तो अकेले आया मतलब ये खुद ही क्या है? मेन वर्ब है। समझ में क्या रहा है? तो हमें मेन वर्ब देखना होता है। और जो लिंकिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं वो मेन वर्ब की क्या होती है? कैटेगरी। ये जो 12,500 हैं ये सब क्या काम करते हैं? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की ही कैटेगरी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंटरन। तो हमें मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब क्या है जी? ग्रो। और ग्रो मतलब यहाँ क्या है? हो जाना, कि आई एम ग्रोइंग, मैं हो रहा हूं बूढ़ा। अब यहाँ मेन वर्ब देखना है, मेन वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब। और कर क्या रहा है लिंकिंग वर्ब? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर। समझ में क्या रहा है? द किंग, किंग मतलब क्या होता है जी? राजा। आदमी है ना कोई, ये सब्जेक्ट है। द किंग गॉट, हो गया, मैरिड, मैरिड मतलब विवाहित। तो किंग ही क्या हो गया? विवाहित। और विवाहित कौन? किंग, राजा। तो ये क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है। गेट मतलब हो जाना, लिंकिंग वर्ब होता है कि नहीं? ये क्या कर रहा है लिंकिंग वर्ब जी? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। समझ में क्या रहा है? द किंग गॉट मैरिड, राजा हो गया विवाहित। राजा क्या हो गया? विवाहित, यानी राजा ने शादी कर ली, विवाहित हो गया। आ रहा समझ में? माई ड्रीम्स, मेरे सपने, ये कोई चीज है ना, सब्जेक्ट है। माई ड्रीम्स हैव कम, मेरे सपने हो गए हैं। ट्रू मतलब सच, मेरे सपने सच, ये कॉम्प्लीमेंट है ना? हाँ। और कम मतलब क्या होता है? हो जाना। ये क्या है जी? लिंकिंग वर्ब। ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा है? लिंक। मेरे सपने हैव कम, हो गए हैं ट्रू, सच हो गए। मेरे सपने क्या हो गए हैं? सच। तो लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है जी? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है? लिंकिंग। अच्छा, लिंकिंग वर्ब जब भी आ रहा है तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। जैसे देखो ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यहाँ लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? लिंकिंग वर्ब पक्के तौर पे अपने बाद क्या लेके आता है? कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिंकिंग वर्ब आए और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा लिंकिंग वर्ब अगर होगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा? कॉम्प्लीमेंट। होगा कि नहीं होगा जी? समझ में आ रहा है? हैं? अब टोटल वर्ब्स कितने हैं जी? 12,500, और 3 तरह के हैं। तो अगर लिंकिंग वर्ब, अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो ठीक है, फिर लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तब क्या है? ट्रांजिटिव है, नहीं तो इंट्रांजिटिव। समझ में क्या रहा है? तो अब बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और कैसे पहचानेंगे इंट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब को पहचानने में दिक्कत नहीं, क्योंकि पहचानना है नहीं, उनको रट जाना है, उनको जुबान पे क्या करना है? रखना है, रट जाना है। समझ में आ रहा है?
और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा, और कॉम्प्लीमेंट के पहले, कॉम्प्लीमेंट के पहले लिंकिंग वर्ब। हाँ, तो जैसे लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के पहले, और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? मन लग रहा है तुम्हारा? अगर नहीं लग रहा तो घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद पक्के तौर पे क्या लेके आता है जी? कॉम्प्लीमेंट लेके आता है। हाथी जब भी आएगा तो क्या लेके आएगा? सूंड, ट्रंक लेके आएगा ना। हाथी बिना सूंड के देखा है तुमने? नहीं देखा ना। तो हाथी आएगा तो सूंड आएगा, लिंकिंग वर्ब आएगा तो अपने बाद क्या लाएगा? कॉम्प्लीमेंट। समझ में क्या रहा है? 12,000 वर्ब्स हैं, 12,500, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 18 क्या हैं? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेके आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ये 18 निकाल दिया जाए तो शेष जो वर्ब्स हैं, बाकी जो बचे हुए वर्ब्स हैं, वो ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव? कैसे पहचानोगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? बड़ा सिंपल है पहचानना। जिस वर्ब को पहचानना हो, क्या करना है? उसके पहले मैं लगा देना है, ठीक है? अब मैं लगा करके उसको क्या करना है? यूज करना है। जब आप मैं लगाकर वर्ब को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ए पगला बैग वाला इधर देखो, तो अपने बाद क्या मांगेगा? क्या और किसको, व्हाट या whom। अगर क्या किसको मांग रहा है तो पक्का समझ लेना ये वर्ब क्या है जी? ये है ट्रांजिटिव वर्ब। और इसके बाद ये जो क्या किसको का जवाब देने के लिए आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं जी? ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट। और अगर कोई वर्ब है, मैं लगा कर देखा आपने, अपने बाद क्या किसको नहीं मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। खड़े हो जाओ। तैरना, स्विम मतलब तैरना, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? स्विम मतलब क्या होता है जी? तैरना। मैं तैर रहा हूं, बात खत्म। वो कहां अपने बाद क्या और किसको मांग रहे हैं? मांग रहा है क्या किसको मांगता, तब ना होता क्या चीज? ट्रांजिटिव। जब क्या किसको मांग ही नहीं रहा है, मैं तैर रहा हूं पूरा अर्थ दे ही रहा है अपने आप, तो क्या हो गया वो? इंट्रांजिटिव। क्या हो गया वो? इंट्रांजिटिव। समझ में क्या रहा है? SELL, सेल मतलब क्या होता है? बेचना। जरा देखो सेल को, मैं बेच रहा हूं, अपने आप एक सवाल आ रहा है ना, मैं बेचता हूं, मैं बेच दूंगा, आ रहा ना कि क्या? यानी सेल क्या है? अच्छा, मैं बेच दूंगा कार, तो कार क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में रहा है? मैं बेच रहा हूं सब्जी, तो सब्जी क्या है? तो सेल बेचना क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और जो सब्जी है वो अपना क्या लेके आया? अरे समझ में क्या रहा है? तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो अपने बाद पक्का क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या किसको मांगेगा वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। अरे समझ में? अब समझ में आया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सोना, SLEEP, स्लीप मतलब सोना, कौन सा वर्ब है? फिर से देखो, वर्ब कितने होते हैं? आना जाना, खाना पीना, रहना उठना बैठना, सोना, जगना मरना, हंसना तोड़ना बनाना, ये सब क्या होता है? वर्ब। टोटल वर्ब्स की संख्या कितनी है? 12,500। कितने तरह के हैं? 3 तरह के। लिंकिंग, ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब टोटल कितने हैं? 18। 18 लिंकिंग वर्ब हमने लिखा था ना, वही 18 लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेके आते हैं? समझ में आ गया? अब अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो लिंकिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा? या तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, उसको पहचानने का एक तरीका है कि जिस वर्ब को पता करना है कि वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, उस वर्ब के पहले क्या लगा दो? मैं लगा कर क्या करे हो? इस्तेमाल। तो मैंने उससे अभी क्या पूछा? स्लीप पूछा कि स्लीप बताओ ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। तो सोना के पहले लगाओ मैं सो रहा हूं, मैं सो गया। कि अपने बात क्या और किसको मांग रहा है? नहीं मांग रहा है ना। तो अगर क्या किसको नहीं मांग रहा है, पूरा अर्थ ऐसे ही दे रहा है, तो समझ लेना वो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो स्लीप मतलब सोना क्या है? इनट्रांजिटिव। लेकिन मैंने कहा बनाना, MAKE, मेक मतलब क्या होता है? मैं बना रहा हूं, मैं बना दिया, क्या आ रहा ना एक सवाल? इसका मतलब मेक मतलब बनाना क्या है? वो ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बना दी है चाय, तो चाय क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं बना रहा हूं खाना, तो खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। मेक मतलब बनाना क्या है? ट्रांजिटिव। समझ क्या रहा है? खड़े हो जाओ।
WASH, वॉश मतलब धोना। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता चला? मैं लगाया पहले तुमने, मैं धो रहा हूं, मैं धोऊंगा। अब ये सवाल मांग रहा है ना कि मैं धोऊंगा क्या, तो जो सवाल मांगने लगे क्या किसको समझ लेना वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो वॉश मतलब धोना क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे मैं धो रहा हूं या मैं धोऊंगा कपड़े, तो कपड़े क्या है, क्लोथ क्या है, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो एक बात बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेके आएगा, बोलो। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेके आएगा जी, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। समझ में आ रहा है ना? और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेके आएगा, उसको ना तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट वगैरह की जरूरत है, ना तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना उसको। समझ में आ रहा है? बैठो। ब्रेक, BREAK, ब्रेक मतलब क्या होता है, BREAK, ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। बताओ तो जरा कैसा वर्ब है ये है ट्रांजिटिव। कैसे चेक किया पहले? नहीं बेटा, इतना जल्दी नहीं। सबसे पहले चेक करना है लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। तो ब्रेक मतलब तोड़ना लिंकिंग वर्ब है, नहीं है, क्योंकि 18 लिंकिंग वर्ब होते हैं, उसमें ब्रेक नहीं आता, तो लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है मतलब या तो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव ये चेक करने के लिए क्या करना है, ब्रेक के पहले क्या लगा देना है, मैं तोड़ दूंगा, मैंने तोड़ दिया। अब मांग रहा है ना कि क्या, यानी ब्रेक क्या है, ट्रांजिटिव। मैंने तोड़ दिया दरवाजा, दरवाजा क्या है वहां, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटिव अपने बाद क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? सबसे पीछे खड़ा कराओ। समझ में आ रहा है तुम्हें? डाई, DIE, डाई मतलब मरना। कैसे पता चला? वह मर जाएगा कहां से आएगा जी? हमने कहा था ना कि मैं लगाना है, तो वह कहां से लगा दिया? मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूं, है ना, मुझे मरना पड़ेगा। उसमें क्या किसको नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब डाई मतलब मरना क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। मारना है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मारना किल, मैं मार दूंगा, क्या मार दूंगा, किसको मार दूंगा, मैं मार दिया, क्या मार दिया, किसको मार दिया, मांग रहा है ना अपने बात। तो KILL किल मतलब मारना क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने मार दिया सांप, मैं मार दूंगा किसको, सांप को। तो सांप, स्नेक क्या है वो, ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? बैठो। तुमको समझ में आया पूरा? खड़े हो जाओ। SMELL, क्या बोला, SMELL, स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना। बताओ तो, लिंकिंग वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, बताओ। ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने स्मेल का अर्थ क्या लिखा था जी, लगना, गंध से लगना। हमने लिखा था स्मेल मतलब गंध में लगना। यहां मैंने स्मेल का अर्थ क्या लिखा है, सूंघना। स्मेल मतलब जब लगना होता गंध में तब क्या होता, लिंकिंग वर्ब। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तो क्या है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। जैसे आपने कहा मैं सूंघ रहा हूं, मैं सूंघा, क्या मांग रहा है ना, यानी स्मेल मतलब सूंघना क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं सूंघा गुलाब, तो गुलाब क्या है, रोज क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। समझ रहा है ना? बैठो, समझ रहा है? BECOME, बिकम, BECOME, बिकम, बिकम मतलब बनना। लिंकिंग वर्ब, बिकम मतलब क्या होता है, बनना। बिकम मतलब बनना क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। बहुत सही। अच्छा, कम मतलब आना। इनट्रांजिटिव वर्ब, वेरी गुड। अगर कम मतलब हो जाना होता तब, तब लिंकिंग वर्ब होता ना, क्योंकि मैंने लिखा था कि कम, COME, कम मतलब हो जाना, तब क्या होगा वो, लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ कम मतलब हो जाना मैंने नहीं लिखा है, कम मतलब आना।
तो कम मतलब आना वाले अर्थ में वो लिंकिंग वर्ब नहीं होता। तो अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव पता करेंगे, कैसे पता चलेंगे? मैं आया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ रहा हूं, वो क्या मांग रहा है? क्या किसको नहीं मांग रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत बढ़िया, बैठो। टोपी, पहनना, WEAR, वेयर मतलब पहनना। कैसे पता चला? हाँ, मैं पहनूंगा, मैं पहन लिया। क्या पहन लिया? आप क्या मांग रहा है ना, इसका मतलब क्या है? वो ट्रांजिटिव। बैठो। सबको समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने कहा कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश के 4 अलग अलग क्या हैं? लेवल्स। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। उसमें सबसे छोटा वाला लेवल क्या है? वर्ड। वर्ड से ही मिलके फ्रेज भी बनेगा, क्लॉज भी बनेगा, सेंटेंस बनेगा, पूरा पूरा इंग्लिश ही बनेगा। किससे? वर्ड से। अब वर्ड्स कितने हैं? 70,000, 70,000। कितने प्रकार के हैं? 9 डिफरेंट कैटेगरीज हैं वर्ड्स के। उसमें से एक कैटेगरी क्या है? वर्ब। अब वर्ब कैसे वर्ड्स होते हैं? जो क्रिया, एक्शन या अवस्था, स्टेट को दिखाने का काम करते हैं। टोटल वर्ब्स कितने हैं इंग्लिश में? 12,500। कितने तरह के हैं वर्ब? लिंकिंग, ट्रांजिटिव, 3 तरह के। लिंकिंग वर्ब कितने हैं? 18। अपने बाद क्या लेके आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब कितने हैं? 8,000। अपने बाद क्या लेके आते हैं? ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? 8,000। अपने बाद क्या लेके आते हैं? ना ऑब्जेक्ट ना कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? पढ़ा जाए आगे? फोटो खींचोगे?